हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कांस्टेंट डिस्कस किया था, कोफिशिएंट डिस्कस किया था एंड टर्म। ठीक है, ये ये जो तीनों हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड टर्म। अब हम समझेंगे, एक एक्सप्रेशन में लिखूंगी जिसमें हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें एग्जैक्टली समझ आया है या नहीं। ठीक है, अब ये देखो, इस यहाँ पे ना मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है 8x² माइनस 5y+6। इसमें अब हम आइडेंटिफाई करेंगे टर्म्स कौन कौन सी हैं, वेरिएबल कौन कौन से हैं, कांस्टेंट कौन कौन से हैं एंड कोफिशिएंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ आया होगा, हमने लास्ट डिस्कस किया था ना टर्म्स, तो इसमें कौन कौन सी टर्म है। इसमें टर्म्स टोटल कितनी है, 3 है। हमने क्या पढ़ा था, देखो मैं फिर से यहाँ पे देख लेते हैं हम। टर्म क्या था, बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट था, दैट कम्स इन बिटवीन ऑपरेशंस प्लस एंड माइनस। यही तो था, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और ये हमारी एक्सप्रेशंस के पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो टोटल कितनी टर्म्स होगी हमारे पास, 1 2 3। टोटल कितनी टर्म्स हैं, 3। कौन कौन सी हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 8x² और नेक्स्ट टर्म कौन सी है, 5x एंड 6। ठीक है, वेरिएबल कितने हैं, एक ही है, ये भी है बट रिपीट हो रहा है ना। अगर मेरे पास y होता ना यहाँ पे, तब मैं क्या करती, तब मैं कहती कि यहाँ पे क्या है, x एंड y दो वेरिएबल्स हैं, बट हमारे पास इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है। कांस्टेंट कितने हैं, 6, एक ही कांस्टेंट है। कोफिशिएंट कितने हैं, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 8x की, ठीक है, इसमें x क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया x का। ठीक है, सेम इस x का कोफिशिएंट क्या हो गया, -5। क्लियर। अच्छा, ये जो हमने इतना सब डिस्कस किया है, ये क्यों किया, ताकि हमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ आ जाए। ठीक है, ताकि हम अगर कोई भी एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है तो हमें पता चल जाए कि वो एक्चुअल में पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस हम देखते हैं। पहली देखो, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन शुड नॉट हैव एनी स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएबल। जैसे कोई हमारे सामने एक एक्सप्रेशन लिख देता है, ठीक है, लेट्स सपोज 5x² प्लस 4x+6 है। तो हमसे पूछा जाता है कि बताओ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं एक्सप्रेशन। तो ये तो होगा। क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है ना, उसका स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। कैसे, देखो सपोज मैं लिख देती हूँ 5√x+4, या 4x ही ले लो, +6 ऐसे लिख लो। ठीक है, तो इसमें ये अगर हमसे फिर से पूछा जाए कि अब बताओ कि ये पॉलिनोमियल है, अब हम कहेंगे नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारी कंडीशन तो यही थी कि एक्सप्रेशन शुड नॉट हैव एनी स्क्वायर रूट्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की स्क्वायर रूट नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, रीज़न तो वही है ना, क्योंकि देखो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, जो कि क्या आ गया, फ्रैक्शनल टर्म आ गई। हमने क्या पढ़ा था कि क्या क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल टर्म नहीं होनी चाहिए उसकी पार्ट जो है। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्टार्टिंग वीडियो में, ये पढ़ी थी ना कि हमारी जो थी वो वेरिएबल, ये देखो यहाँ पे लिखा था कि पॉलिनोमियल, सॉरी ये सेकंड वाली डेफिनेशन, कि इसमें क्या था, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, होल नंबर। ठीक है, पावर होल नंबर चाहिए हमें, नॉन नेगेटिव, फ्रैक्शन में भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो
इसलिए हमारी ये फर्स्ट वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, एनी फ्रैक्शनल और नेगेटिव पार्ट्स ऑन द वेरिएबल। सेम वही कि वेरिएबल पे कोई फ्रैक्शनल टर्म ना हो, कोई नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं ना सीधा ही ऐसे लिख लेती हूँ -2 + 4x + 6। अब हमसे अगर कोई पूछे कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा ये पॉलिनोमियल है, तो हम क्या कहेंगे? नो, ये फिर से पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशन है हमारी कि वेरिएबल की जो वेरिएबल पे पावर है वो नेगेटिव पावर ना हो, फ्रैक्शनल भी नहीं होनी चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक लास्ट हमने और कंडीशन पढ़नी है। एक इसमें क्या लिखा है कि नो वेरिएबल शुड बी देयर इन द डिनोमिनेटर्स ऑफ एनी फ्रैक्शन। देखो, अगर हमें ऐसे लिख के कोई दे देता है x + 1 या फिर 3x⁻² + 3/x, तो अब बताओ ये दोनों पॉलिनोमियल होंगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कंडीशन पढ़ी हमने, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शनल टर्म आ गई, ये भी हमारा फ्रैक्शनल टर्म आ गया। क्योंकि इसको अगर हम लिखते हैं 3x⁻1 लिख सकते हैं ना, तो ये फिर से हमारी पावर क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। फ्रैक्शन तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सो आई होप कि तीनों कंडीशंस आपको समझ आ गई होंगी। तो ये तीनों कंडीशंस को देखते हुए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, साथ में कंडीशंस भी देखेंगे। ठीक है, तो जो मैंने पहला एक्सप्रेशन लिख के रखा है, अब ये हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन है या नहीं। ठीक है, तो देखो 7x⁻³ -2x² -x + 1 सब कुछ क्या है? क्या हो गया? कोई पावर नेगेटिव तो नहीं। कंडीशन क्या कहती थी हमारी? देखो कंडीशंस देख लो एक बार फिर से। स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए किसी वेरिएबल का। स्क्वायर रूट तो नहीं है, नहीं है। फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, पावर वेरिएबल की नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये भी ठीक है। कोई डिनोमिनेटर फ्रैक्शन ऐसा तो नहीं है ना, डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है ऐसा। सो तीनों कंडीशंस को देखते हुए ये हमारा पॉलिनोमियल है। इट मीन्स के इसको क्या कहेंगे? यस, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट देखो, सबकी पार अगर इस वेरिएबल को चेक करते हैं, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव, बट ये क्या हो गया? वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई, जो कि हमें नहीं चाहिए। यही तो हमने पढ़ा जब हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसमें ये तो हमने पढ़ा था कि जो पावर है वेरिएबल की पावर, वो क्या होनी चाहिए? शुड बी होल नंबर, नेगेटिव नहीं आएगा उसमें, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव में ये नॉन नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव आ गया, सो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, नो। अब ये देखो, इसमें स्क्वायर रूट आ गया, ये तो हमने पढ़ा था। ठीक है, कि जो एक्सप्रेशन है शुड नॉट हैव एनी स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल, बट आ गया, इसलिए ये क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल नहीं है हमारा, नो। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा? ये तो होगा, डेफिनेटली होएगा। क्यों? पावर्स जो पॉजिटिव है हमारी सब, इसलिए यस। नेक्स्ट देखो, 5x⁻⁴, यहाँ तक तो ठीक था, बट यहाँ पे अब नहीं होगा। क्योंकि स्क्वायर रूट आ गया ना, इसलिए ये नो, अब नो। ठीक है, नेक्स्ट 4x² -1/2, देखो ये फ्रैक्शनल टर्म आ गई हमारी, इसलिए भी ये क्या हो गया? नो। नेक्स्ट 5⁻⁻⁻x, फिर देखो नेगेटिव आ गई, जो कि हमें चाहिए नहीं, बाकी तो देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो हर टर्म प्रॉपरली सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारी कंडीशन को, जो कि नहीं कर रही, इसलिए क्या हो गया? नो। ये क्या है? रूट में आ गई टर्म, तो नो। ये क्या होगी?
फ्रैक्शन आ गई, सो ये क्या हो गया, नो। ये मैंने कुछ और भी टर्म्स लिख के रखी हुई हैं, 4 टर्म्स, ये मुझे आप बताओगे, ठीक है, कि ये हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है। ठीक है, आई होप कि सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।